नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हरियाणा और नूहू में हुई हिंसा की। जिस प्रकार से हिंसा की आग में कई लोगों की मौतें हो गईं, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गईं, पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया और एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई। चिंता का विषय है और जानने की आवश्यकता है कि आखिर ये हुआ क्यों, किसकी गलती थी, क्या कारण थे। चूंकि ये क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है और सबसे बड़ी चीज कि जो एनसीआर का जो रीजन है, नूहू दिल्ली या एनसीआर गुरुग्राम से बहुत ही करीब है और दिल्ली बम्बई मुख्य राजमार्ग पर जो दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे है, ये उस पर स्थित है। अब इस घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई या इसका कारण क्या था? तो इसकी शुरुआत हुई 31 जुलाई को। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद एक ब्रजमंडल यात्रा निकाल रहा था और ब्रज आप समझ ही सकते हैं, कृष्ण की जन्मभूमि थी और वो जो मथुरा और पूरा आसपास का एरिया है, जो हरियाणा का भी जो एरिया है, वो ब्रज क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और विश्व हिंदू परिषद ने एक शोभा यात्रा का आह्वान किया था। शोभा यात्रा निकलनी थी। आप लोग शोभा यात्रा के बारे में जानते ही होंगे कि किस तरह से श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं और एक झांकी निकाली जाती है। और इसका आयोजन कहाँ से होना था? एक बेसिकली जलाभिषेक कार्यक्रम था ये, यानी जैसे श्रद्धालु जल लेते हैं और फिर दूसरी जगह वो चढ़ाते हैं, तो ये जलाभिषेक यात्रा थी और ये निकलनी थी नूहू के नल हरेश्वर मंदिर, जो अरावली की पहाड़ियों के किनारे स्थित है, और यहाँ से श्रद्धालुओं को जल लेकर के पुन्हाना के राधा कृष्ण मंदिर में चढ़ाना था। अब यात्रा शुरू हुई, 500 मीटर आगे गई नल हरेश्वर मंदिर से, तब तक उस पर पथराव शुरू हो गया, गोलीबारी शुरू हो गई और श्रद्धालु जो थे वो श्रद्धा से भरपूर वो आगे बढ़ रहे थे और ज्यों पथराव शुरू हुआ, भयभीत होकर के वो लोग वापस नल हरेश्वर मंदिर में भाग खड़े हुए और तमाम अन्य लोग भी जो शोभा यात्रा में आगे जा चुके थे वो लोग भी वापस आए और नल हरेश्वर मंदिर में उन लोगों ने शरण ली। इसी बीच एक बड़ा हमला हुआ। चूँकि नल हरेश्वर मंदिर जो है ये अरावली की पहाड़ियों से 3 तरफ से घिरा हुआ है, घाटी में है, और उन पहाड़ियों से करीब 700 से 800 की संख्या में उपद्रवियों ने चारों तरफ से हमला बोल दिया और पत्थरबाजी उन्होंने शुरू कर दी। पत्थरबाजी के साथ साथ ही तमाम गोलीबारी भी उन लोगों ने शुरू कर दी और बहुत ही कम सुरक्षा बल वहां उपलब्ध था। 2 होमगार्डों सहित 4 लोगों की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मंदिर के अंदर करीब 4 से 5 हजार श्रद्धालु फंसे हुए थे। जब तक प्रशासन सचेत होता तब तक ये घटना और बड़े पैमाने पर फैल गई। हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो मानेसर हो, सोहना हो, पलवल हो, गुरुग्राम हो, पटौदी हो, इन सभी जगहों पर उपद्रव फैल गया। क्रिया हुई कहीं पर और कहीं पर इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री, चर्चित गृह मंत्री विज जी का बयान आया कि ये एक सुनियोजित घटनाक्रम था, ये एक सुनियोजित यानी पहले से प्लान्ड ये उपद्रव था, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े गैस के सिलेंडरों की पूरी एक श्रृंखला पाई गई और एक बड़ी उपद्रव की तैयारी थी, उन्होंने इस ओर इशारा किया। अब कुछ नाम चर्चित आते हैं इस उपद्रव के समय के, जिसमें सबसे चर्चित नाम था जिसको जिम्मेदार बताया गया इस पूरे उपद्रव का या इस पूरी हिंसा का, और ये नाम है मोनू यादव उर्फ मोनू मानेसर। और इसका एक सहयोगी है बिट्टू बजरंगी।
चूँकि ये मानेसर का रहने वाला है तो इसने अपना टाइटल मोनू मानेसर करके रख रखा है। अब ये चर्चित क्यों है? चूँकि ये हरियाणा विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षक सेवा दल का ये प्रमुख है और वहाँ पर गौ तस्करों को ये रोकने का काम करता है, पुलिस को सूचना देता है और अन्य इस प्रकार की गतिविधियों में ये लगा हुआ था। और एक घटना घट जाती है, राजस्थान के दो व्यापारी थे नासिर और जुनैद, उनकी हत्या हो जाती है गौ तस्करी के आरोप में। हालांकि वो गाय भैंसों के व्यापारी थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो गौ तस्कर थे। हरियाणा के भिवानी में उनकी हत्या हो जाती है और उनकी हत्या का आरोप इसी मोनू यादव उर्फ मोनू मानेसर पर लगता है। हालांकि वो फरार हो गया, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। क्यों नहीं आया, अब ये तो हरियाणा का प्रशासन ही जान सकता है। हालांकि राजस्थान पुलिस में भी वो वांटेड था और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ था और लगातार अपने समर्थकों से वो सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो बना करके वो संपर्क में था। अब इसकी भूमिका क्या थी? दरअसल जो 31 तारीख को जो शोभा यात्रा निकलने वाली थी, इसने सोशल मीडिया में वीडियो बना करके ये डाला कि यह उस शोभा यात्रा में शामिल होगा। चलिए भाई ठीक है। अब दिक्कत क्या हो गई? चूँकि नूहू, जहाँ पर नलहरेश्वर का मंदिर है, नूहू जिला जो है जहाँ पर नलहरेश्वर का मंदिर है, जहाँ से इस शोभा यात्रा की शुरुआत होनी थी, वो मुस्लिम बहुल आबादी का ज़िला है। वहाँ पर 79% मुस्लिम आबादी रहती है। चूँकि गौ तस्करों की हत्या हुई थी, दोनों मुस्लिम संप्रदाय के थे, इसलिए वहाँ पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई उसके वीडियो की। मोनू मानेसर के नूहू आने के वीडियो की तीव्र प्रतिक्रिया हुई वहाँ के समाज में और उसमें कुछ घी डालने का काम वहाँ के सोशल मीडिया ने किया, वहाँ के कुछ यूट्यूबर्स ने किया, जिसमें एहसान मेवाती प्रमुख था, जिसने वीडियो बना करके इसको चुनौती दी कि तुम आओ, देखते हैं कैसे आओगे। प्लस अपने समाज के लोगों को भी उसने उत्तेजित किया कि अगर आपने इसका विरोध नहीं किया तो हम फिर कभी भी इस तरह की चुनौती का सामना हम नहीं कर पाएंगे। और फाइनली प्लानिंग बनी और अंततः इतनी बड़ी हिंसा के रूप में ये घटना सामने आई। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जो क्षेत्र है, ये जो नूहू, मानेसर, सोहना, पलवल, गुरुग्राम, ये एनसीआर का रीजन है और बड़ा इकोनॉमिक हब है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर काम करती हैं और इस प्रकार की हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा से इन कंपनियों के व्यापार वाणिज्य प्रभावित होता है। और जिस प्रकार से इंटरनेट बाधित कर दिया गया है या इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है, हालांकि उपद्रव को बढ़ने से रोकने के लिए लगाया गया है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट रोकने से हाँ उपद्रव तो कम होगा, लेकिन इन कंपनियों का सैकड़ों करोड़ रुपए का घाटा हो जाएगा, जो देश के आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं से एक बाधक होगा। अब एक चिंता का विषय ये उठता है कि आखिर हरियाणा का प्रशासन या हरियाणा की पुलिस को आखिर इतनी बड़ी जो योजना थी उसका पता कैसे नहीं चला। गृहमंत्री विज आज तो बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या उनकी पुलिस को पता नहीं चला कि इस प्रकार की उत्तेजना है या अंदर ही अंदर इस तरह की प्लानिंग चल रही है? हरियाणा का साइबर सेल क्या सोता रहा? हरियाणा का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जो पुलिस का विंग होता है, हर राज्य में होता है, वहाँ की पुलिस का एक इंटेलिजेंस विंग होता है, वो नज़र रखता है, साइबर सेल नज़र रखती है कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वक्तव्य ना आ पाएँ या इस तरह की प्लानिंग्स ना हो पाए या उत्तेजनात्मक भाषण या चुनौतियाँ न दी जा सकें। इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो भी नज़र रखता है इस तरह के राष्ट्र विरोधी कार्यों पर, देश विरोधी कार्यों पर। लेकिन कहा जाए तो एक बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर था और हरियाणा
सरकार की या हरियाणा के नूंह प्रशासन की एक बड़ी ये एक चूक थी जो इतनी बड़ी घटना घट गई। अभी भी वहाँ पर तनाव व्याप्त है, हालांकि अब कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू हटा दिया गया है, इंटरनेट चालू कर दिया गया है, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी घटना थी और एक चुनौती के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ये अन्य जगहों पर ना फैले, प्रतिक्रिया ना हो और भविष्य में उनको सावधान रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम लोग किसी नए वीडियो पर आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।